हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th में पूछे जाने वाले एस्से की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप एस्से को ऐसे ही अपने एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर में ये पूछा था, पूरे के पूरे 6 नंबर आपको प्राप्त होंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और यदि आप एग्जाम में कोई जो एस्से आप तैयार करके गए हैं और एग्जाम में वो एस्से नहीं आया है तो आपको क्या करना है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखना है। बस यदि आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत इससे लिखते समय नहीं होगी और कोई भी प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकती है, मेरा वादा है। बस आपको यह वीडियो अंत तक जरूर से जरूर देखना है। तो मैंने एन आइडियल टीचर पर एस्से को लिखा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इस पर लिखा है और आपको समझाने की कोशिश की है। तो जहाँ पर अगर एग्जाम में जो भी एस्से जिस नंबर पर पूछा गया, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एस्से वाला 10 नंबर पर पूछा गया, तो आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ऐसे ही आपको डालना है। फिर इसमें बताना है मतलब जिस टॉपिक पर पूछा गया उस टॉपिक को अच्छे तरीके से डाल दीजिए, बड़े बड़े लेटर में अच्छे मतलब अच्छी पेन से लिख दीजिए। ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, ब्लैक और नीले पेन का ही प्रयोग करना है आपको। बस आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना। फिर आपको हिंट मिले, उस पेपर में हिंट आपको दी रहेगी, जो पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में उसमें ये हिंट आपको दिया रहेगा, बस इसी हिंट पर आपको लिखना है। यदि आप मतलब अगर टेंस बनाना आप जानते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ये वीडियो देखना है, मैं आगे सब बताऊँगा आपको बस। तो इसमें हिंट में क्या क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटीज़, ऐसे ही वहाँ पर दिया रहेगा। तो आपको ऐसे ही मतलब हिंट को लिख लेना है, फिर एक लाइनिंग छोड़कर फिर एक एक हेडिंग डाल कर आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन पहले लिखना, भूमिका आपको बताना है कि देयर आर मेनी टीचर्स इन माई क्लास, मेरे जो कक्षा उसमें बहुत सारे अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। बट आई लाइक कमलेश सर, बट मैं कमलेश सर को पसंद करता हूँ। ही इज़ एन MA, मतलब वो MA के टीचर हैं, उन्होंने MA किया हुआ है। ही टीचर्स मी इंग्लिश, और वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरे कक्षा अध्यापक हैं, कक्षा अध्यापक आपको बता देना है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको बताया, बस आपको ऐसे ही इसे तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर जो हमारी अगली हेडिंग है यहाँ पर देख लीजिए, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस आपको ऐसे ही डाल देना है। दूसरी हेडिंग यहाँ पर दूसरा है, दूसरी हेडिंग आपको ऐसे ही डाल देना है। फिर इसमें बताना है ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, वो मतलब कि सिंपल कपड़े ही पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन अ पैंट एंड शर्ट, और समर में पैंट और शर्ट पहनते हैं। दी विंटर, और ठंड में ही पुट्स ऑन अ स्वेटर, और ठंड में वो स्वेटर पहनते हैं। ही इज अबाउट 40 ईयर ओल्ड, मतलब वो 45 वर्ष के हैं। ही इज हेल्दी एंड ऑलवेज हैप्पी, वो स्वस्थ और हमेशा खुश रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने सर का नाम डाल दिया, कोई भी सर का नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें सर को कोई मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मतलब किसी का भी नाम डाल सकते हैं, और अच्छे तरीके से उनकी क्वालिटीज़ को अच्छे तरीके से आपको लिख देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारी 2 हेडिंग हो गई। देखिए यहाँ पर एक पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन थी और दूसरी हेडिंग हमारी ड्रेस, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस थी। तो आपको 2 हेडिंग हो गई। अब तीसरी हेडिंग हमारी क्या, हिज बिहेवियर, उनकी आदतें हैं, उनके बारे में हमें बताना है, हिज बिहेवियर। अगर आप थोड़ा बहुत भी टेंस बनाना जानते हैं तो ये हेडिंग बहुत काम करेंगी आपकी, बस आपको पढ़ लेना है, बस अपने मन से लिख देना है। तो चलिए देखते हैं हिज बिहेवियर। तो आपको ऐसे ही डाल देना है, हिज बिहेवियर हेडिंग आपको डाल देनी है। फिर इसमें बताना है हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, ही इज काइंड टुवार्ड्स द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, मतलब वो जो छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जो अध्यापक हैं उनके साथ के उनसे मतलब दोस्त के रूप में व्यवहार करते हैं। हिज हैबिट्स आर वेरी गुड, जो उनकी आदतें हैं बहुत अच्छी हैं। एंड अब आपको क्या बताना है, एंड हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, आपको ऐसे लिख देना अच्छी तरीके। देखिए मैंने कितनी सिंपल भाषा में लिखा है, बस आपको ऐसे ही लिख देना है। फिर अगली हेडिंग हमारी है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, जो उनके पढ़ाने का तरीका है वो क्या है। तो इसमें आपको बताना है हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, जो उनका पढ़ाने का तरीका है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही शानदार है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, जो उनकी लेसन्स यानी जो उनकी क्लासें होती हैं, कक्षाएं होती हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम ईजिली, मतलब कि जो कमज़ोर ज़्यादा कमज़ोर छात्र होते हैं वो भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने
जो उनका सब्जेक्ट है उसमें माहिर हैं, बहुत अच्छी जानकारी अपने सब्जेक्ट में वो रखते हैं। फिर आपको बताना है 5वीं हेडिंग जो हमारी थी हिज क्वालिटीज़। तो इसमें आपको क्या करना है, ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उनके अंदर बहुत सी क्वालिटी हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ करेक्टर, ही इज़ रेगुलर, पंचुअल एंड हार्ड वर्किंग, ऐसे आपको बता देना है। फिर बताना है ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वो अपने समय कक्षा में फालतू का बर्बाद नहीं करते हैं, आपको इसे बता देना है। फिर ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम बुक्स, मतलब कि जो कमज़ोर मतलब गरीब छात्र होते हैं उन्हें किताबें देकर उनकी मदद करते हैं। फिर आपको आगे बताना है ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज एन आइडियल टीचर, सो आई लाइक हिम मोस्ट। तो आपको ऐसे ही लिख देना अच्छी तरीके से और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। जो भी वहाँ पर हिंट दी रहेंगी आपको उन्हीं हिंट का प्रयोग करके इसे लिखना है। अब बात करते हैं यदि आपको मतलब जो आप मान लीजिए आपने इस पर तैयार करके गए हैं एन आइडियल टीचर पर आप तैयार करके गए हैं, मान लीजिए ये वाला नहीं आया दूसरा आ गया, तो वहाँ पर ये हिंट जो रहेंगे आपको दिया रहेगा। कोई भी किसी भी फील्ड मतलब किसी भी चीज़ से पूछ ले, मान लीजिए पॉल्यूशन में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको वहाँ पर हिंट दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि एक एक हिंट को डालना है, एक एक हिंट को अच्छे तरीके से डालना है। और आप थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाना सीख लीजिए, थोड़ा बहुत आपको हिंदी में सोचना है, उसे इंग्लिश में लिख देना थोड़ा बहुत, आपको ऐसे ही डाल देना और लिख छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, छोड़ कर आना ही नहीं है आपको, और लिख देना जो भी आपको आए अच्छे से पहले जिस प्रकार। अब आपको इतना तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ऐसे ही इतना डालना है अच्छे तरीके से। फिर आपको एक एक हेडिंग डालकर थोड़ा थोड़ा लिख देना, जो भी मन में आए लिख कर, अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो ठीक, बना कर कुछ भी लिख कर आना है। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 6 नंबर का पूछा जाता है। 3 या 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको 3 या 4 नंबर एग्जाम में एकदम आसानी से दे देगा, बस आपको छोड़ कर बिल्कुल भी नहीं आना। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर डालना है, फिर जिस टॉपिक पूछेगा उस टॉपिक को डालना है, फिर वहाँ पर जो हिंट दिया रहेगा आपको उन हिंट को डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया आपको इसे डाल देना है। फिर एक एक इंट्रोडक्शन में पूछ लिया है, इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा बहुत, जो भी आपको आता है बस आपको उसी में भर देना। और 5 हेडिंग दी हैं, जितनी भी हेडिंग रहेंगी आपको पूरी हेडिंग डाल कर अच्छे तरीके से लिख देना, एक भी हेडिंग को छोड़ना नहीं। जो भी आपको मन में आया, कुछ भी अगर नहीं जानते, आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल 0 जानते हैं, आप उसके बारे में कुछ पढ़े ही नहीं, फिर भी आपको जो भी आ जाए दिमाग में, जो भी आ जाए उसे आपको भर देना, एक एक हेडिंग डालना है, ऐसे आपको लिख देना। 6 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर आसानी से एग्जामिनर आपको दे देगा, ये मेरा यकीन मानिए। आप ज़्यादातर एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर देखता है कि आपने कैसे यहाँ पर क्वेश्चन डाला, फिर क्या डाला, हिंट डाला, फिर वो आपको यही पढ़ता चला जाता है, इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, ऐसे चेक करके आपको नंबर दे देगा। 3 तो सबसे कम, 3 से ज़्यादा भी कम नंबर आपको दे देगा, बस आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आपका आइडिया। अगर आप इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से इंग्लिश में अच्छा नंबर प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।